हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन मानव वृक्कों द्वारा उत्सर्जन के संबंध में सही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पर पूछा गया है उत्सर्जन के संबंध में सही तथ्य कौन सा है। तो जान लेते हैं पहले। उत्सर्जन का मतलब शरीर में उपापचयी क्रियाओं के कारण बने जो वर्ज्य यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन को ही हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। क्योंकि ये उत्सर्जी पदार्थ विषैले होते हैं। अगर ये शरीर में जमा रहेगा तो शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तो इनके उत्सर्जन के लिए शरीर में वृक्क होते हैं और वृक्क का निर्माण जो होता है वह कई नेफ्रॉन से होता है, यानी वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन के कई भाग होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन में ये समीपस्थ कुंडलिका और ये अवरोही भुजा, ये हेनले पास होता है जो कि बहुत ही पतली नलिकाओं का बना होता है, यू आकार की होती है। और ये आरोही नलिका जो दूरस्थ कुंडलित नलिका बनाती है, फिर संग्राहक नलिका बनाती है जहाँ से मूत्र आगे निकल करके मूत्राशय में जमा होती है। तो यहाँ पर जो रक्त नलिकाओं का जाल होता है ये बोमेन सेम्पुट में ग्लोमेरुलस बनाता है। और ये जो रक्त नलिकाओं का जाल होता है ये इसके चारों ओर जो है ये लिपटा हुआ होता है, ताकि जो रक्त के साथ अपशिष्ट पदार्थ आ रहा है वो इसमें छन करके जब जाता है इसके द्वारा, तो ये रक्त नलिका उसमें से 99% भाग को यह रीनल नलिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रीनल नलिका। ये रीनल नलिका हो गया पूरा, और ये हमारा हो गया रक्त केशिका। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। इसी ग्लोमेरुलस से रक्त छनता है और जितना छन के इसमें जाएगा उसमें से 99% तक का भाग जो है इस ब्लड कैपिलरीज में वापस आ जाता है और मूत्र के रूप में यहाँ से जो है ये मूत्राशय में चला जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ होगा। तो ये वाला भाग हमारा कहलाता है लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले पास कहते हैं इसको हम लोग। इसमें ये वाला जो भाग हो जिसको हम लोग अवरोही कहते हैं, यह जो है जल के लिए पारगम्य होता है, जबकि ये आरोही वाला जो भाग होता है यह जल के लिए अपारगम्य होता है। लेकिन आयन के लिए ठीक उल्टा होता है। यहाँ जो आयन होंगे यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे इसके लिए अपारगम्य होते हैं, और यहाँ ये जो हो आरोही वाला होता है ये आयन के लिए पारगम्य होते हैं। चलिए विकल्प देखते हैं तो अच्छे से पता चलेगा। इस मुख्य अवधारणा से हम आंसर निकाल सकते हैं। पहला कहता है हेनले पास की अवरोही भुजा जल के लिए अप्रवेश्य होती है। अवरोही भुजा ये हुआ, तो ये अप्रवेश्य नहीं, ये प्रवेश होती है, पारगम्य होती है। इसका मतलब ये सही नहीं है। दूसरा कहता है दूरस्थ कुंडलित नलिका सोडियम आयंस के पुनः अवशोषण में सक्षम होती है। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये सोडियम के लिए अवशोषण में सक्षम होता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ अक्षम, तो ये गलत है।
तीसरा कहता है केशिका गुच्छीय निस्पंद का लगभग 99% रिनल नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि इसमें जो कचरा रहता है, जो वर्ज्य पदार्थ होता है, उसमें 99% भाग को अवशोषित कर लिया जाता है। ये हमारा सही है बिल्कुल। और चौथा कहता है हेनले पास की जो आरोही भुजा होती है, यानी ये वाली भाग, ये कहता है विद्युत अपघट्यों के प्रति अप्रवेश्य होती है। अप्रवेश्य नहीं, ये पारगम्य होती है, तो ये गलत है। तो हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर आ रहा है वो सी नंबर हमारा सही उत्तर आ रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।